नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अलवर की स्कीम नंबर 4 राजेंद्र नगर विकास समिति द्वारा भव्य व शानदार तरीके से निजी स्कूल में विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं व बच्चियों के लिए म्यूजिकल चेयर गेम्स में 110 महिलाओं व बच्चियों ने हिस्सा लिया। पुरुषों व बच्चों के लिए रस्साकशी करीब 110 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों के लिए लेमन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक प्रतियोगिता में 3 आयु वर्ग में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। समस्त खेलों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को स्मृति चिन्ह दे दिया गया। अलवर से प्रदीप सिंह गोयल की रिपोर्ट। लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां महाजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बताते चलें कि महाजन थाना प्रभारी कश्यप सिंह ने बताया कि 5 किलो अवैध डोडा पोस्ट सहित एक आरोपी मुकलवा निवासी दूलाराम को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लूणकरणसर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। नौखा से बड़ी खबर है, जहां बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश में सोमवार देर रात छापामार कार्रवाई की गई। बताते चलें कि सीआई अमित स्वामी के नेतृत्व में टीम ने अलग अलग 3 स्थानों में कार्रवाई कर एमडी व 4 स्मैक तस्करों को दबोचा है। छापे में 48 ग्राम एमडी और 77 ग्राम स्मैक बरामद किए। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक कार भी जब्त की। आरोपियों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खैरथल में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। खासतौर पर जिला मुख्यालय खैरथल में ही प्रशासन के तमाम दावे धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर आज सुबह इन आवारा कुत्तों ने एक 6 साल की मासूम बच्ची माहिरा पुत्री निसार वार्ड नंबर 7 जोगीवाड़ा मोहल्ला को अपना शिकार बना दिया। बच्ची के ताऊ आसाब खान व डॉक्टर घनश्याम खुरे ने क्या जानकारी दी, देखिए रिपोर्ट में। एक ये माहिरा 9 साल की बेटी आई थी सुबह 10 बजे के आसपास। उसको चेहरे पे काफ़ी गहरा घाव था, तो हमने उसको सीरम और वैक्सीनेशन कराया और उनकी जो आगे की दवाइयाँ होती हैं वो भी लिखी थी। कितने घाव आए हैं? उस बच्ची के चेहरे पे और कंधे पे 3 घाव थे। अब उनको अलवर रेफर किया या नहीं, उसको रेफर नहीं किया, हमने यहीं पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा असद है। निवासी कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है? कुत्ते ने गुड़िया को पकड़ लिया। कितनी साल की बच्ची है? करीब 6 साल की। कौन से वार्ड में है? 7 वार्ड में। अब आप खैरथल सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर के आए हो। हाँ जी। चिकित्सकों ने क्या कहा यहाँ? उन्होंने दवा पट्टी कर दी। दवा पट्टी करने के बाद हमको पर्ची दे दी भाई, इस तारीख पे भी इंजेक्शन लगवाते रहना। हमारा कुत्तों के द्वारा काटी गई है बच्ची? हाँ, घूमने वाले थे। घर पे ही थी या कहीं बच्चे बाहर थे? बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों को पकड़ लिया। वही मोहल्ले में खेल रहे थे, ये भी नहीं कहीं बाहर गए। रोज़ आवारा कुत्तों का मामला यहाँ सामने आ रहा है। बच्चों को घायल कर रहे, बुजुर्गों को घायल कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? बस मांग यही है कि कुत्तों को पकड़ा जाए, कहीं दूर छोड़ा जाए, कुछ भी करें, उन कुत्तों को हटाएं। इतनी परेशानी हो रही है रोज़ की। सारे टीका लगा दिया बच्चे के? हाँ, टीके लगा दिए। अलवर में 14 जनवरी को शहीद स्मारक पर 9वां सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इस दौरान 10 वीरांगनाओं व भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान हुआ। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में युद्ध वीरांगनाओं, वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेता सैनिकों ने विशेष रूप से सम्मानित किया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के गणेश नगर भी अज्ञात चोरों ने सोने मकान में चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया, जिसे चोरों ने लगभग सोने चांदी की ज्वेलरी, नकदी सहित लाखों की चोरी कर ले गए। और साथ साथ मकान मालिक ओम प्रकाश गुप्ता ने घटना की क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ, मैं ओम प्रकाश गुप्ता, प्लॉट नंबर 46 गणेश नगर बी में ड्यूटी पे था। और मेरे पास करीब 12:30 बजे के आसपास मेरे सामने वालों ने मेरे पास फ़ोन किया कि आपके मकान से चोरी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो है मैं ऑफिस से भग के आया और बाहर गेट का ताला मैंने आके खोला और अंदर का पूरा जो ताले हैं वो सब टूटे हुए थे। मेरे डबल लॉक की अलमारी का ताला टूटा हुआ था और जो भी अंदर सोने का जेवर था वो सारा लगभग करीब 10-12 लाख का चोरी हो चुका है। और मैंने पुलिस ज़ाब्ते को भी बुलवा के और उनको फुटेज जो भी हैं उनको पूरा जो मौका मुआयना करा दिया है। मानटाउन थाने में रिपोर्ट दी है? हाँ, मानटाउन थाने वाले आगे थे, ठीक है, और वो ले गए वो सारा वीडियो बना के। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रायसिंह नगर में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, एडिशनल एसपी भंवरलाल मेघवाल, डीवाईएसपी अनु बिश्नोई ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताते चलें कि एसएसपी भंवरलाल मेघवाल ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी 2025 से सड़क सुरक्षा सप्ताह मंथ के दौरान आज हम रायसिंह नगर में सड़क सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस को लेकर आम पब्लिक को और वाहन चालकों के
को जागरूक करने के लिए स्कूल के बच्चों और वह आम नागरिकों के साथ वाहन व पैदल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज हम पुलिस थाना रायसनगर से इस रैली का शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे हमारा ये उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा मंथ के दौरान अधिक से अधिक लोगों को अवेयर कर सकें, ताकि यातायात नियमों का पालन किया जा सके। उनियारा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने पलाई टोल प्लाजा के निकट अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में डीएसपी टीम, अलीगढ़ थानाधिकारी ब्रजेंद्र सिंह की टीम व उनियारा थाना एसआई रतन लाल मीणामाई टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार चालक के कब्जे से लगभग 13 लाख रुपए का मादक पदार्थ, स्मैक एमडी, देसी कच्चा, मोबाइल, नकदी बरामद की। एसआई रतन लाल ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको श्री ब्रजेंद्र सिंह थाना अधिकारी अलीगढ़ और यहाँ से मैं रतनलाल एसआई, मैं जाब्ते के उच्च अधिकारी के आदेशानुसार प्लाई टोल के पास नाकाबंदी कर रहे थे। आज सुबह करीबन 3:25 AM पर नैनवा की तरफ से एक स्विफ्ट डिजायर कार आई, उसको रुकवाया। उसका चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम जुनैद पुत्र आमीन, जाति तेली मुसलमान, निवासी बरवाड़ा होना बताया। उसकी तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 48.42 स्मैक व 16.64 MDMA मादक पदार्थ मिले तथा उसके कब्जे से 4120 रुपये व एक मोबाइल बरामद हुआ तथा गाड़ी की तलाशी के दौरान कार के ड्राइवर साइड के नीचे एक देसी पिस्टल बरामद हुई है, जिस पर श्री ब्रजेंद्र सिंह थाना अधिकारी अलीगढ़ की तरफ से थाना उनियारा पर मुकदमा नंबर 5/2025 दर्ज होकर तफ्तीश श्री राम गिलास जी थाना अधिकारी बनेटा के जिम्मे की गई है, जिस पर अनुसंधान जारी है। मुलजिम को गिरफ्तार करके आज उसको कैंप कोर्ट टोडा रायसिंह में पेश किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसी श्रृंखला में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन हनुमानगढ़ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 101 यूनिट रक्त का भी संग्रहण किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर, प्रदेश संगठन मंत्री अनिल चलका, अधीक्षण अभियंता राजीराम सहारण, लेखाधिकारी संजय पारिक, जेएन उमाशंकर थे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के समस्त बिजली तकनीकी कर्मचारी रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान के बिजली कर्मचारी ना सिर्फ बिजली की सेवाएं बल्कि जन सेवाओं में भी किसी से पीछे नहीं है, यह साबित किया है। लगभग 13 जनवरी को हमारा अजमेर डिस्कॉम के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर रक्तदान का कार्यक्रम था। आज जोधपुर डिस्कॉम के सभी जिला हेडक्वार्टरों पर रक्तदान का कार्यक्रम है और कल दिनांक 16 जनवरी को कोटा संभाग में रक्तदान का कार्यक्रम रहेगा। साथ ही 17 जनवरी को समस्त बिजली कर्मचारी जयपुर विद्युत भवन में रक्तदान का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी शिरकत करेंगे। आपका परिचय? पृथ्वीराज गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं चौक विधायक सचिन पायलट ने क्षेत्र का दौरा किया। पायलट का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। वहीं पायलट ने मकर संक्रांति पर गायों को चारा भी खिलाया। पायलट ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से बातचीत की। इस मौके पर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, देखिए टॉक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट में। का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। संविधान को किसने लिखा? संविधान को लिखने वाली कमेटी का चेयरमैन कौन था? जिस शख्स की आज हमने मूर्ति का नामकरण किया है, उस व्यक्ति ने इस देश को सपना देखने लायक बनाया। हजारों साल से इंसान रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते भटकते चली गई, कोई पूछने वाला नहीं था। सपना देखने की क्षमता देना, सपने को साकार करने की ताकत देना, वो लिखा है संविधान में। और इस संविधान को सिर्फ हम माथा लगा दें, उसके साथ फोटो खिंचवा लें, उसके बारे में भाषण दे लें और अपनी करनी में, अपनी कार्रवाई में, अपनी कार्यशैली में उस संविधान की भावना को तार तार कर दें, वो अन्याय है। सरकारें बहुत सी आई हैं देश में और भी आएंगी, लेकिन जो चुनकर जाता है उसके मन में भाव रहना चाहिए कि मेरी कलम की स्याही में किसके पक्ष के लिए लिख रहा हूं, मैं कानून बना रहा हूं, उसका लाभ किसको मिलेगा।
भेदभाव की भावना, ईर्ष्या की भावना, सामाजिक टकराव पैदा करना, ये सीमित राजनीतिक लक्ष्य पाने के साधन हो सकते हैं। लेकिन एक समृद्ध, विकसित, ताकतवर गणतंत्र को बनाने के लिए हमें सबको साथ लेना पड़ेगा। ये कोई किसी की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन जो भी सत्ता में बैठेगा उसको हर 5 साल के बाद जनता की चौखट पे जाके नाक रगड़नी पड़ेगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। आप कितने बड़े बन जाओ, आप कितने ताकतवर बन जाओ, आप कितने लंबे भाषण ले लो, लेकिन गांव में मौजूद जो गरीब है उसे गणेश मान के पूजना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की ताकत है। और जो लोग राजनीति में भूल जाते हैं हम कहां से निकल कर गए, हम कैसे चुनाव जीते, किन लोगों के वोट से आज हम पदों पर बैठे हैं, वो लोग फिर बहुत लंबा राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं करते। और अगर कभी भूल से कामयाब हो भी जाए तो पद से हटने के बाद कोई पूछता किसी को नहीं है। तो चमत्कार को नमस्कार है राजनीति में तो। लेकिन जो लोग पदों पर नहीं भी रहे, सत्ता में नहीं भी रहे, लेकिन जनता के दिल और दिमाग में जगह बनाने में कामयाब हो गए, उनको लंबे समय तक लोग याद करते हैं। इसलिए राजनीति में आज के समय जरूरी है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, जो लोग समाज को साथ लेकर चलना जानते हैं। और आज सच में मुझे खुशी है, खुशी इस बात की नहीं कि हम लोग यहाँ निर्माण भारत का उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस पंचायत में, इस क्षेत्र में एक भव्य मूर्ति का हम लोगों ने अनावरण किया है। और अम्बेडकर साहब को लेकर जो लोग पहले इनको याद भी नहीं करते थे, जो लोग अम्बेडकर साहब के आदर्श और मूल्यों की परवाह नहीं करते थे, जो लोग गरीब को मान सम्मान नहीं देते थे, जो लोग पिछड़े दलित आदिवासियों को इंसान नहीं समझते थे, आज मजबूरन उनको अम्बेडकर साहब के गुणगान करने पड़ रहे हैं। इसलिए साथियों मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का कि आपने एक बहुत खूबसूरत यहाँ मूर्ति बनी अम्बेडकर साहब की। और हमारी पार्टी में आज हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, 80-82 साल की उम्र है उनकी, 55 साल से राजनीति में है, 10 चुनाव लड़े और जीते हैं। और मैं तो, मुझे फख्र है मेरी पार्टी के ऊपर। हमारे यहाँ चुनाव हुआ अध्यक्ष का, 2 लोग चुनाव लड़े और हम सब ने, मैंने वोट डाली, हम सब ने वोट डालकर एक अध्यक्ष को चुना। एक गरीब दलित की कोख से पैदा हुआ अध्यक्ष जो आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं तो पूछना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों से, तुम्हारा देश कैसे बनता है भाई? कौन वोट डालता है, कौन चयन करता है, कौन नामांकन भरता है? हमारी आलोचना करते हैं कांग्रेस पार्टी की। हमारे यहाँ चुनाव हुआ, वोट पड़े मतपेटियों में, वोट की गिनती हुई, 2 व्यक्ति लड़े, एक जीता एक हारा। लेकिन जो जीता वो जमीनी कार्यकर्ता, जिसने दलित समाज से उठते हुए बड़े बड़े पदों पर वो रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, आज भी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में है, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, आज हमारे अध्यक्ष हैं। और हमारी पार्टी ने, जो हम विपक्ष में यहाँ जयपुर दिल्ली में, लेकिन हमने बीड़ा उठाया, जय भीम, जय बापू और जय संविधान। महात्मा गांधी को आपको याद करना पड़ेगा, अम्बेडकर साहब को याद करना पड़ेगा, और संविधान के संरक्षक बनकर हम लोग सब पूरे देश में पहरा देंगे। हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, हमारे भाई बहन पर अत्याचार नहीं कर सकता। 300 पार, 400 पार, 500 पार, भाषण याद है आपको? क्या हुआ? 240 विषय अटक गए। देश के लोग महान हैं, वोट डाला, लेकिन सचेत कर दिया कि संविधान से खिलवाड़ करोगे तो जनता बख्शेगी नहीं।
इसलिए आप सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, हम हमारी पार्टी हम सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ कौम को साथ लेकर चलेंगे। अगर आप पेशा गरीब अमीर सब देश प्रदेश के लोगों को बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए और पक्षपात के बिना विकास हो। आपके यहाँ पर जो जो काम हुए आपको बताया सरपंच साहब ने, और भी मुझे बोलते बोलते पर्चे पकड़ा दिए, इस पर भी कार्रवाई करूंगा। और यहाँ भैरव बस्ती बताने को बिजली की दिक्कत आ रही है, उसका समाधान करेंगे। काम सारे आपके होंगे, कामों को रोकने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग इस मजबूती से हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हो, उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपनी तरफ से जितने मंच पे लोग बैठे हैं इन सबकी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस मान सम्मान का। और आपने एक अच्छा आयोजन किया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। भविष्य में आप छत्तीसगढ़ कौम के लोगों का हमको पूरा स्नेह मिलता रहे, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडला में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 की 43 छात्रों को साइकिल वितरित की गई। पीयू विनोद कुमार ने साइकिल वितरण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस वर्ष कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। बालिकाएं साइकिल प्राप्त करने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी से झूम उठी। जालौर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। चूरू जिले के तारानगर कस्बे में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पिलानी निवासी 40 वर्षीय सुखबीर अपने गांव से अपने ससुराल तारानगर आ रहा था। इसी दौरान राजगढ़ रोड पर बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे हादसे में उदयपुर वाटी के कहरोट निवासी 24 वर्षीय बजाज फाइनेंस में काम करने वाला बीएसएम ब्रांच सेल्स मैनेजर राहुल बाइक पर सवार होकर तारानगर से सहावा जा रहा था। इसी दौरान चंगाल चौहान के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों मामलों पर परिजनों की रिपोर्ट पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है एवं शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। मेरठा सिटी से खबर है, जहां दिवाकर मेमोरियल सेवा संस्थान के तत्वावधान में स्वर्गीय महेंद्र कुमार दिवाकर की 3री पुण्यतिथि पर विभिन्न सेवा कार्य का आयोजन किया गया। संस्थान के निर्मल दिवाकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर राजकीय चिकित्सालय के बाहर स्थित अन्नपूर्णा रसोई में 100 जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन कराया गया। कार्यक्रम में दिवाकर परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिवाकर मेमोरियल सेवा संस्थान समाज के वंचित वर्गों की मदद के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहा है। मेरठा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। श्री डूंगरगढ़ ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विष्णुराम सियाग व कांग्रेस नेता हरिराम बाना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के सामने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड अधिकारी उमा मित्तल को ज्ञापन भी दिया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। एक तरफ डूंगरपुर शहर में बीते कल दान पुण्य के त्योहार पर दिन भर खुशियों का माहौल चल रहा था, तो वहीं शाम होते होते खुशियों का माहौल तनाव में तब्दील हुआ। थाना अधिकारी कोतवाली भगवान लाल ने मामले पर क्या कहा, देखिए डूंगरपुर से सारे की रिपोर्ट में। डूंगरपुर शहर में घाटी इलाके में छत पर डीजे बजाने को लेकर के विवाद हो गया था, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और संज्ञेय अपराध के निवारण के लिए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और आज उनको पेश किया जाएगा। मौके पे पुलिस जाब्ता लगाया हुआ है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। विप्रसेना अनोखा टीम द्वारा बुधवार को सुबह गौवंश को कड़कड़ाती सर्दी में लापसी बनाकर खिलाई गई। जनसेवक सुखदेव सारस्वत के सहयोग से गली मोहल्ले में विचरण कर रही निशातुत गायों व नदियों को 1.25 क्विंटल लापसी बनाकर खिलाई। विप्रसेना बीकानेर संभाग उपाध्यक्ष पुखराज शर्मा ने बताया कि कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में गौवंश को लापसी से गर्मी मिलेगी। तहसील उपाध्यक्ष तानाराम शर्मा ने बताया कि गायों के लिए बाजरी और गुड़ देशी घी से 1.25 क्विंटल लापसी बनाकर टीम द्वारा खिलाई गई। आज दुनिया में इंसान के बारे में नहीं सोचता, लेकिन विप्रसेना गरीब पीड़ितों के लिए ही नहीं बल्कि बेसहारा घूम रही गायों के लिए भी निरंतर सोचती है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। ठीक से खबर है, जहां बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुद्रा रथ वित्तीय साक्षरता वाहन को उपखंड अधिकारी देवी सिंह एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक निखिल लाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उक्त मुद्रा रथ डीग जिले के सुदूरवर्ती गांव में बैंक की योजनाओं, वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम जन धन योजना और आमजन को बैंकिंग से जोड़ने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करेगा। उनका कहना है कि ये मुद्रा रथ एटीएम, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरे, बीपीएन कनेक्टिविटी, पावर बैटरी, स्पीकर और तथा सामग्री से पूर्णतः सुसज्जित है तथा इसमें एटीएम मशीन द्वारा लेन देन के लिए नकदी की उपलब्धता रहेगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमारा डीग जिला बनने से एक वित्तीय साक्षरता वाहन हमारी बैंक द्वारा नाबार्ड के सहयोग से प्रदान किया गया है डीग जिले में। डीग जिले में हमारी 13 शाखाएं हैं जिनके दूर दराज इलाकों में ये वित्तीय साक्षरता वाहन जाएगा और वहाँ पर लोगों को शिक्षित करेगा
विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं, इसमें जनधन खाता है और प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा योजना है, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता का जन जन तक संदेश पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से ये वाहन यहाँ डीग जिले के लिए ही एक्सक्लूसिवली प्रदान किया गया है, जिससे हमें बहुत सहायता मिलेगी गाँव को शिक्षित करने में, और उससे इसमें ऋण योजनाओं का और जमा योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक। और खबर के साथ हमारो राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।